विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत साकुरा और सुगिस्ता की फाइट से होती है। साकुरा सुगिस्ता के सामने नंबर 1 बनने की बात कहता है, जिससे सुगिस्ता भड़क जाता है और साकुरा पर हमला शुरू कर देता है। सुओ बताता है कि सुगिस्ता मिडिल स्कूल से ही फूरिन का हिस्सा है और उसकी स्किल्स के हिसाब से सबसे पहले सुगिस्ता को ही खुद को बॉयफ्रेंड कहने का हक है। इसके अलावा सुगिस्ता बॉयफ्रेंड के नंबर 1 लीडर को भगवान की तरह मानता है। इसकी वजह से उसे टॉप डॉग्स फैनेटिक भी कहते हैं। अगर तुम उसके सामने नंबर 1 बनने की बात करोगे तो सुगिस्ता का ऐसा बिहेवियर लाजमी है। हम देखते हैं कि सुगिस्ता लगातार साकुरा पर हमला कर रहा होता है और साकुरा भी उन हमलों को डॉज कर रहा होता है। सुगिस्ता के तेज हमलों को देखकर नीरे डर जाता है और कहता है कहीं सुगिस्ता साकुरा को मार न डाले, पर साकुरा बड़े ही स्टाइल से सुगिस्ता के मुंह पर एक किक मारता है, जिससे सुगिस्ता की नाक से खून निकलने लगता है। साकुरा सुगिस्ता से कहता है इसका मतलब जो भी यहाँ का लीडर है तुम बस उसके इतने पालतू हो कि तुम खुद के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। मैं ऐसे इंसान से कैसे हार सकता हूँ। साकुरा की बात सुनकर सुगिस्ता और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है, जिसको सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। साकुरा सोचता है इस अनाउंसमेंट ने सारा मजा खराब कर दिया, चलो फिर से शुरू करते हैं। जैसे ही साकुरा क्लास के बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है, बाकी के सभी स्टूडेंट्स एकदम शांत होके अनाउंसमेंट सुनने लगते हैं। इससे साकुरा को समझ आ जाता है कि जो भी इंसान अनाउंसमेंट कर रहा है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। आगे हमें पता चलता है कि जो इंसान अनाउंसमेंट कर रहा होता है वो वॉफ्रिन का लीडर है और उसका नाम ओमेमिया हाजिमा होता है। साकुरा वॉफ्रिन के लीडर की आवाज सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर ओमेमिया थोड़ा बचकाना टाइप का होता है। ओमेमिया शुरुआत में भूल जाता है कि वो क्या बोलने वाला था। ये देखकर साकुरा सोचता है क्या इंसान है ये। आगे ओमेमिया सभी से कहता है तुम सभी केवल हाई स्कूल में हो, तुम्हें अपने यूथ को एंजॉय करना चाहिए और खूब सारी मेमोरीज बनानी चाहिए। हम लोग इस गर्मियों में मस्त बीच पर घूमने जाएंगे। बीच की बात सुनकर नीरे थोड़ा हंसने लग जाता है। ये देखकर सुगिस्ता नीरे पर गुस्सा होने लगता है, पर नीरे फटाफट साकुरा के पास भाग जाता है। आगे ओमेमिया कहता है इतने सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत नोक जोक होगी, पर हमें पहले ही दिन से लड़ाई शुरू नहीं करनी है। ये सुनकर सुगिस्ता अपनी नाक से आ रहे खून को पोंछ लेता है। इस पर सुओ कहता है तुम कितना भी खून पोंछ लो, पर हमने तुम्हें लड़ते हुए देख लिया है। आखिर में ओमेमिया कहता है जाओ इस शहर को बचाओ, हमें बॉयफ्रेंड का नाम इसीलिए दिया गया है। इस नाम के अंदर रहकर तुम लोगों को, उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी फीलिंग्स को और जो भी तुम्हें इम्पोर्टेंट है उन सब को प्रोटेक्ट करो। इस स्कूल का बस यही एक रूल है। ओमेमिया की बात सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। साकुरा सोचता है ये इंसान हमारे सामने नहीं है, उसके बाद भी सभी लोग उससे कितना डर रहे हैं। आखिर ये बंदा कितना स्ट्रांग होगा। आगे सुओ साकुरा और सुगिस्ता को आपस में लड़ाई भूलकर हाथ मिलाने के लिए कहता है, पर साकुरा मना करने लगता है। सुओ कहता है कि अगर तुम नंबर 1 बनना चाहते हो तो तुम्हें ये करना ही होगा। आगे सुओ सुगिस्ता से भी कहता है अगर मैंने तुम्हारी शिकायत ओमेमिया से कर दी कि तुमने अपने क्लासमेट पर हाथ उठाया है तो क्या होगा। सुओ की बात सुनकर सुगिस्ता हाथ आगे कर देता है। दोनों लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं। साकुरा सोचता है लड़ाई के अलावा किसी दूसरे को ऐसे टच करना बहुत ही अजीब लगता है। आगे क्लास के सभी लोग साकुरा की तारीफ कर रहे होते हैं कि कैसे उसने सुगिस्ता को किक मारी थी। सभी लोगों को अपनी तारीफ करता हुआ देखकर साकुरा सोचता है जब से मैं इस शहर में आया हूँ सभी लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं, पर इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये सोचकर साकुरा थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद साकुरा सभी से घुल मिल जाता है। आगे एक लड़का क्लास के सभी बच्चों को बाहर बुला लेता है और उन्हें पेंट करने का काम दे देता है। साकुरा को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, जबकि नीरे इस काम में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। 30 मिनट बाद सभी लोग अपना पेंट का काम खत्म करके क्लास में चले जाते हैं। उसके बाद फिर से सभी लोगों को क्लास के बाहर ग्राउंड में बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि ग्राउंड पर हिरागी खड़ा होता है जो सभी लोगों को क्लास से ग्राउंड पर आने की टाइमिंग नोट कर रहा होता है। हिरागी सभी लोगों पर चिल्लाकर कहता है तुमसे तेज तो प्री स्कूल के बच्चे होते हैं। हिरागी को वहां देखकर साकुरा चौंक जाता है। साकुरा नीरे को गुंडों और ताचिबाना के बीच हुए इंसिडेंट के बारे में बताने की कोशिश करता है,
पर ताचिवाना का नाम सुनते ही हिरागी साकुरा को पकड़कर दूर ले जाता है और उससे कहता है ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए कि ताचिवाना किसी भी तरह के डेंजर में थी, वरना अच्छा नहीं होगा। आगे हिरागी सीरियस होते हुए कहता है अगर ये बात बाहर आ गई तो मुझे खून की उल्टियां होंगी। इसके बाद हिरागी अपनी दवाई ले लेता है। ये देखकर हमारे और आपके जैसे ही साकुरा को भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। आगे हिरागी जाते हुए साकुरा से कहता है तुमने एक बहुत ही सनकी इंसान के अंडर ये टीम ज्वाइन करी है। इस पर भी साकुरा को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। आगे नीरे साकुरा से पूछता है तुम हिरागी से क्या बात कर रहे थे। इस पर साकुरा कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस वो एक चूतिया है जो पेट दर्द की दवा खा लेता है। इस पर नीरे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हिरागी 4 देवास में से एक है। इसके बाद नीरे साकुरा को वोफ्रिन का कमांड ऑर्डर बताता है। सबसे ऊपर लीडर होता है, लीडर के अंडर 4 जनरल होते हैं और हर जनरल के अंडर एक क्लास होती है। वो जनरल अपनी क्लास के 3 साल कंप्लीट होने तक एक कैप्टन की तरह काम करता है। ये सुनकर साकुरा कहता है इसका मतलब हम लोग पहली प्लाटून में हैं क्योंकि हम पहली क्लास में हैं। इस पर नीरे साकुरा को समझाता है क्लासेस के नाम बौद्ध धर्म के 4 देवास के ऊपर रखे गए हैं। इनके नाम टामोन, जिकोकू, जोचो और कोमोकू है। हम लोग पहली क्लास में हैं, इसीलिए हमारी टीम का नाम टामोन है। आगे हिरागी सभी को 4 से 5 लोगों के ग्रुप में डिवाइड होने के लिए कहता है और सभी को बताता है कि हर एक ग्रुप में एक 2nd ईयर या 3rd ईयर का स्टूडेंट होगा। तुम लोगों को उन्हें फॉलो करना होगा और प्रोसीजर को समझना होगा। इसके बाद सभी लोगों को शहर की पेट्रोलिंग पर भेज दिया जाता है। हमें पता चलता है कि साकुरा के ग्रुप में साकुरा के अलावा नीरे, सुगिस्ता, सुओ और हिरागी होते हैं। सुगिस्ता को साथ में देखकर साकुरा कहता है आखिर ये मेरे ग्रुप में क्या कर रहा है। इस पर हिरागी बताता है मुझे खुद ओमेमिया ने तुम दोनों पर नजर रखने के लिए कहा था क्योंकि तुम दोनों लड़ रहे थे। इसके बाद हिरागी साकुरा को चुप कराते हुए कहता है तुम और सुगिस्ता अलग अलग चलो। थोड़ी दूर शांति से चलने के बाद साकुरा फिर से हिरागी को परेशान करने लगता है और उससे पूछता है आखिर हम शहर में क्यों घूम रहे हैं, हमें तो गुंडों को पीटना चाहिए। इस पर हिरागी कहता है ये चीज डिफेंस नहीं है, इसे ऑफेंस कहते हैं। अगर हम अपने यूनिफॉर्म में भी घूम रहे हैं, ये देखकर छोटे गुंडे बदमाश वैसे ही भाग जाएंगे, इसे डिफेंस करना कहते हैं। हम पहले किसी पर भी हमला नहीं करते, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे ऑफेंस कहते हैं। हिरागी की बात सुनकर साकुरा बोर हो जाता है। इस पर हिरागी कहता है अगर तुम केवल लड़ाई को एंजॉय करते हो तो तुम इसे कूल नहीं बन पाओगे। आगे हिरागी एक बूढ़े आदमी को देख लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। सभी लोग उसकी पुरानी दीवार को पेंट करने में हेल्प करते हैं। ये देखकर साकुरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। नीरे साकुरा को बताता है कि ये भी वोफ्रिन की जॉब का हिस्सा है। उसके हेल्प करने के बदले में बूढ़ा आदमी सभी को खाने के लिए भी देता है। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे निकल जाते हैं। हिरागी साकुरा से कहता है तुम्हें केवल लड़ने में मजा आता है, पहले हम लोग भी ऐसे ही थे, पर जब तुम दूसरों से बात करते हो, उनकी हेल्प करते हो और उनके बदले में वो तुम्हारी हेल्प करते हैं, इसमें भी मजा आता है। ये सुनकर साकुरा थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आगे सभी लोग एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर एक डॉग की पेंटिंग बनी होती है। हमें पता चलता है कि ब्रिज के पार दूसरी गैंग की टेरिटोरी होती है। नीरे साकुरा को समझाता है कि तुम उस पार जाकर कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। नीरे साकुरा को समझाता है कि ब्रिज के उस पार उनके अलग रूल है। ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी कंट्री में आ गए हैं। इस गैंग का नाम लायन हेड है। ये लोग ताकत को ही सब कुछ मानते हैं। नीरे की बात सुनकर साकुरा की आंखें चमक जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि फूरिन यूनिवर्सिटी का एक 3rd ईयर का स्टूडेंट लायन हेड की टेरिटोरी से भागकर वापस आ रहा होता है। उसके पीछे लायन हेड के 3 मेंबर्स पड़े होते हैं। हिरागी समझ जाता है कि ये समय पर वापस नहीं आ पाएगा और वो सोचने लग जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तभी 3rd ईयर का स्टूडेंट जमीन पर गिर जाता है। बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही सुगिस्ता और साकुरा दोनों लोग लायन हेड के एक मेंबर को किक मारकर उसे गिरा देते हैं। ये देखकर नीरे की फट जाती है। आगे साकुरा और सुगिस्ता कहते हैं अगर हमारी टीम का कोई बंदा मुश्किल में है तो हम उसकी हेल्प जरूर करेंगे। दूसरी तरफ लायन हेड के बचे हुए दोनों मेंबर अपने घायल हुए साथी का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता। साकुरा ये सब सोच ही रहा होता है। तभी वहाँ पर लायन हेड का 2nd कमांडर आ जाता है। उसको देखकर लायन हेड के बाकी दोनों मेंबर्स की फट जाती है। हमें उसका नाम टोगामे जो बताया जाता है। टोगामे को देखकर हिरागी भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है।
टोगामे कहता है, आखिर फूरिन के लोग यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे टीम का मेंबर ऐसे जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है। इस पर हिरागी टोगामे से कहता है, ये हमारे मेंबर का पीछा कर रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। टोगामे साकुरा और सुगिस्ता को देखकर कहता है, क्या ये इन दोनों ने किया है। आगे जमीन पर पड़ा हुआ बंदा खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों ने रूल्स तोड़े हैं, तुम लोग हमारे एरिया में अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते हो। आगे बंदे की बात सुनकर टोगामे उसके सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है और उसे खूब मारता है। टोगामे कहता है, तुम उनसे हार गए, तुम कमजोर हो और कमजोरों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। टोगामे को अपने टीम मेंबर्स को मारता हुआ देखकर हिरागी कहता है, बस करो। इस पर टोगामे कहता है, ये तो मेरी टीम का बंदा है और वैसे भी कमजोर है, कमजोरों के लिए लायन हेड में कोई जगह नहीं है। ऐसा बोलकर टोगामे अपने मेंबर्स की जैकेट खींच लेता है। टोगामे को ऐसा करता हुआ देखकर सुओ और नियरे दोनों चौंक जाते हैं। साकुरा टोगामे से कहता है, ये बहुत ही ज्यादा लेम है, तुम लोग कहते हो कि ताकत ही सब कुछ है, उसके बाद भी तुम कमजोर को पीट कर खुद को ताकतवर बता रहे हो। मुझे लगा था कि तुम लोग एक कूल गैंग हो, पर मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ऐसा बोलते हुए टोगामे और साकुरा दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। आगे लायन हेड के टीम मेंबर साकुरा को मारने की बात करते हैं। टोगामे उन्हें रोक देता है। इसके बाद टोगामे साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है। आगे टोगामे कहता है, मुझे तुम्हें बहुत जोरों से पीटने का दिल कर रहा है, पर मैं तुम्हें एक प्रॉपर जगह पर पीटूंगा। वैसे भी अब मैंने तुम्हारे चेहरे को याद कर लिया है। ऐसा बोलकर टोगामे और उसके टीम के मेंबर्स वहां से चले जाते हैं। टोगामे के जाने के बाद नीरे साकुरा पर गुस्सा करने लगता है कि कहीं उसकी वजह से कोई वॉर न चढ़ जाए। इस पर सुओ नीरे को शांत करवाता है। साकुरा और सुगिस्ता की करतूत को देखकर हिरागी का भी प्रेशर हाई हो जाता है और वो अपनी दवाई खाने लगता है। नीरे साकुरा से कहता है, अगर तुम टोगामे की बेइज्जती नहीं करते तो शायद टोगामे तुम्हें किक मारने के लिए माफ कर देता। इस पर हिरागी कहता है, टोगामे इतना भी दयालु नहीं है, वो अपने एरिया का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, वो इस मैटर को इतनी जल्दी नहीं जाने देगा। अब जो होना था वो तो हो चुका, तुम दोनों से पहले मुझे अपने टीम मेंबर को बचाना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलकर हिरागी सभी को वहां से चलने के लिए कहता है। हमें 3rd ईयर के स्टूडेंट का नाम सासाकी बताया जाता है। हिरागी सासाकी से उमेमिया को सब कुछ बताने के लिए कहता है, पर हिरागी की खुद भी फटी पड़ी होती है। आगे सभी लोग उमेमिया के रूम में एंटर कर जाते हैं। हम देखते हैं कि उमेमिया ने स्कूल की छत पर अपना सेटअप किया होता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। आगे हिरागी उमेमिया के पास जाकर उसे बुलाता है। उमेमिया अपने छोटे से गार्डन में खेती का काम कर रहा होता है। हिरागी की बात सुनकर उमेमिया अपने उगाए हुए प्लांट सभी को दिखाता है। तब हमें उमेमिया का चेहरा दिखाई देता है। उमेमिया को देखकर साकुरा सोचता है, क्या ये हमारा लीडर है? ये तो 5वीं क्लास का बच्चा लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए, हमें अच्छा लगता है।